और आज जो आपके साथ मैं मिलने के लिए आई हूँ उसमें मैं आपको ये करने दिखाने आई हूँ कि हम टैरो के साथ कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो हमारा ये सेशन रहेगा आज इसमें हम करेंगे कि कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। इससे मैं आप लोगों की प्रेडिक्शन लूंगी और प्रेडिक्शन मैं आप में से उन्हीं की लूंगी जिनका कैमरा ऑन है, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि एक एनर्जी का कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है और जब तक मेरा आपका कनेक्शन बनेगा नहीं तो मैं आपके क्वेश्चंस भी नहीं ले पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कैमरे ऑन करे हैं उनके लिए थैंक यू। और आपकी अपने क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप टैरो को क्वेश्चंस पूछोगे अपने बिलीव के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपना सिंपल एक क्वेश्चन पूछोगे। टैरो के साथ हम क्वेश्चंस कैसे लेते हैं, बहुत सारे रीडर्स ये बोलते हैं कि हमें टैरो समझ में भी आ जाता है, कई बार ऐसा नहीं है नहीं समझ में आता, टैरो हम करते भी हैं बट क्वेश्चंस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए, क्वेश्चन पूछा कैसे जाए और उसका आंसर हम कैसे करें। तो आज आप इस चीज को भी ध्यान में देखना कि हम क्वेश्चंस कैसे लेते हैं। तो आप लोग जो भी अपना क्वेश्चन पूछोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना, ऐसे मत बोलना कि मैम हमारे बारे में बता दो, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन नहीं होता है। आप किसी चीज को लेकर परेशान है, आपको डिवाइन पर बिलीव है कि मेरे को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसी तरीके से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। हाँ जी सीमा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो बेटा, कैसे हैं आप? वेरी नाइस। हाँ जी पूछिए मैम अपना क्वेश्चन आप। मुझे क्वेश्चन तो नहीं पूछना था, वैसे रेज हैंड कर दिया। जब जिस तरह से आपने बोला उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, अभी सोच के बाद में बात करेंगे। सो ओके जी फॉर आस्किंग मी। ओके। हाँ जी अल्फा मैम पारिक, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मैं मेरे नेटिव प्लेस में एक घर लेना चाहती हूँ, क्या वो सही रहेगा? आप वहां पे घर लेना चाहते हैं और आपका वहां पर घर लेना सही रहेगा या नहीं? आपका जी। फुल नेम क्या है मैम? अल्पा पारिक। मैम आपको वहां पे घर नहीं लेना चाहिए। अगर आप वहां पर घर ले रहे तो आपको लग रहा है कि किसी का सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पर, या काफी सपोर्ट है, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, बट वहां पे आपको घर नहीं लेना चाहिए। वहां पे हमेशा आपको मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है। तो आपको वहां पर घर अभी तो वैसे मेरे हिसाब से आपको घर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए अगस्त तक। अगस्त तक तो अभी आप कोई घर देखे ही नहीं। अगस्त तक अगर आप कोई घर देखोगे तो वहां कहीं ना कहीं आप गलत प्रॉपर्टी में फंस सकते हो। आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स होना, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी सीमा मैम, आप क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सीमा कालरा। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैम हमने पिछले साल से पीआर लगाई, सॉरी वीजा लगाया हुआ कनाडा का, तो इस मंथ मतलब कब तक लग जाएगा ये क्वेश्चन? मैम वीजा आपने फैमिली वीजा लगा रखा है? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ का, ठीक हाँ है। जी। ओके, तो आपको ये उम्मीद है कि दोनों का ही लग जाएगा? मैम जैसे 1.5 साल तो हो गया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यही पूछना था। ना तो रिजेक्शन आई। ठीक है, कहाँ का लगाया? कनाडा का लगाया आपने? हाँ जी। आपने खुद से लगाया था या किसी के थ्रू लगवाया है? मैम थ्रू ही लगता है। कहीं ना कहीं आपकी फाइल में प्रॉब्लम है।
ठीक। आपकी फाइल पे कुछ चीजें ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, वहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका वीजा उस वजह से लग नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा ना नेगेटिव भी हो रहे हो उस चीज को लेकर, तो पॉजिटिविटी भी सोचो थोड़ी सी। आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली है। वॉशरूम है मैम, क्लियर? नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है। तो मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप टैरो में किसी का वास्तु बताते हो और ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज ना हो, तो नॉर्थ वेस्ट का वॉशरूम है जो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब तक आपका वॉशरूम आपका ट्रीट नहीं होगा, आपका वीजा का प्रोसेस सही नहीं होगा। अगर मैम आपका वीजा लगता भी है तो दोनों लोगों का वीजा लगने के बहुत कम चांसेस है एक साथ। तो अभी तो आपका टाइम है ही नहीं वीजा लगने का मैम, बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि आपका नॉर्थ वेस्ट आपका प्रॉब्लम दे रहा है जो आपको। ठीक है, आपने बताया कि आपके वहाँ पे टॉयलेट है, तो आप पहले उसको ठीक कीजिए। और दूसरी चीज आपके साथ जो आती है कि आप जो पेंसिल, आपने देखा पेंसिल की लिड जो होती है, हाँ जी। आप उसको लेके ना अपने ऊपर से 7 टाइम उतार कर, एंटी क्लॉक उतार कर आप उसे बहते पानी में प्रवाह कीजिए। ओके। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी फाइल में मिसिंग क्या हो रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो अपने उसमें। आपको ये सबसे बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए आप। पूनम मैम, गुड आफ्टरनून। मैम धना जी महाराष्ट्र सेटल होंगे या नहीं? क्या पूछा आपने? अ, मेरे देवर जी हैं, जेठ जी हैं, तो वो महाराष्ट्र सेटल होंगे यहाँ? सेटल होंगे या नहीं? हाँ। आप ये पूछ रहे हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ हैं, हाँ जी। वो सेटल होंगे महाराष्ट्र में या नहीं? हाँ जी। उनका फुल नेम क्या है मैम? धना जी। हो जाएंगे, कुछ है। हो जाएंगे, बट उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरों के भरोसे पे ना आए वो। ठीक है, हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो सेटल हो जाएंगे। अगर वो किसी के भरोसे आ रहे हैं कि वहां से वो चीज हो जाएगी, ठीक, वो मुझे सपोर्ट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हार्डवर्क उनसे यहाँ पे ये मांगेगा महाराष्ट्र। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, क्या नाम है? अरिफा क्या मैम आपका नाम? सीए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैम, मेरा सवाल मेरे प्रोफेशन से है। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती हूँ, तो हाँ जी मुझे उसी में कंटिन्यू करना चाहिए या स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए, तो ये मुझे कंफ्यूजन है। मैम, आपका अब देखिए, जैसे मैम ने क्वेश्चन पूछा ना, ये बड़ी हाँ। प्रॉब्लम आती है टैरो रीडर्स को। उन्होंने ओके। क्वेश्चन पूछा है कि मेरा प्रोफेशनल है, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, मुझे वहां पे कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे, आपने बोला या आपको अकल्ट साइंस में आना चाहिए इस हाँ, प्रोफेशन में। ठीक है, करेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको कैसे फ्रेम करना चाहिए। इसका आंसर निकल नहीं सकता है। इसको क्वेश्चन को मैं अपने आप ही, इसको मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगी अपने माइंड में, तभी इसका ओके। आंसर निकलेगा। अगर मैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालूंगी तो इसका आंसर बिल्कुल रॉन्ग निकलेगा। ओके, ठीक है मैम। आपका पूरा नाम क्या है मैम? आरिफा सीए। मैम, आप जिस टीचिंग लाइन में जा रहे हो उसमें आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, कितनी ग्रोथ मिली अभी तक आपको? आप जिस टीचिंग लाइन में हो मैम, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, आपको उसमें कितनी ग्रोथ मिली है अभी तक? ग्रोथ तो मिला है मैम, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं। नहीं मैम, ग्रोथ आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है ना कि सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ आपकी हाँ उसमें हाँ है नहीं, बहुत स्लो हाँ, ग्रोथ सही है है, आपकी उसमें। ठीक है, सही है, सही है। चीजें हाँ जैसे मिलती हैं, एक हो पाती है, बट उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाते हो हाँ। उस लाइन में।
बट अगर आप अकल्ट साइंस में जाते हो तो उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ओके आपका इसमें अगर इंटरेस्ट जाग रहा है तो आपको इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको जो नंबर दे मिला है इस समय, वो आपको ओके डेफिनेटली नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करा, काफी आपको अट्रैक्ट करा है। कम से कम 6-7 महीने तो हो चुके हैं आपको कि सही आपको है ये मैम, साइंस अट्रैक्ट कर रही है। सही है। 6 महीने से आपको अट्रैक्ट कर रही है, राइट। पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, आपको वीनस की इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको ये लगता है ओके कहीं मैं यहाँ पे अपने एक्सपेंसिव लगा दूं, यूजलेस रहे तो मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी बेटी हाँ, है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ना कि मुझे आपके जो सोचना माइंड में पड़ता क्वेश्चंस आ है। रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा हाँ लगा दिया, मेरे लिए यूजलेस रहा तो मैं क्या हाँ, सही है, करूंगी। बट सही है, ऐसा सही है है। नहीं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको इस लाइन में डेफिनेटली आना चाहिए। आपको ये बहुत कुछ अच्छी चीजें देके जाएगा जिसमें आप सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन बना सकते हो। ये तो हाँ आपने हाँ। अपना दायरा ना बहुत छोटा कर लिया है, लोगों के साथ बातचीत करना, ये चीज आपने बहुत छोटी कर ली है। उसकी वजह से सही आप है। अगर इसको जाते हो तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आपको इसमें ओके डेफिनेटली जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताती हूँ तो मैम आपके साउथ ईस्ट के एरिया में क्या है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपने कुछ पेंटिंग क्या लगा रखी है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में क्या रखा हुआ है आपने? साउथ ईस्ट नहीं मैम, पेंटिंग तो कुछ नहीं, बाबा का आप पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? साईं बाबा। साईं बाबा की? कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में? और हाँ, साउथ ईस्ट नॉर्थ में क्या ईस्ट है? में। और नॉर्थ साउथ ईस्ट में। ईस्ट में साउथ ईस्ट में तो कुछ नहीं है मैम, पेंटिंग जैसा तो कुछ नहीं है। देखो किचन वहां पे है। है क्या, वहां पे है क्या आपके साउथ ईस्ट में? किचन किचन है। किचन है, वो तो ठीक है चलो, पर नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी आपका ठीक है, बाकी इसमें है नहीं कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका बैलेंस्ड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ओके एरिया आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। ओके आपको लग रहा है, एक बार चेक कीजिएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, आप उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। ओके, आपने जो ठीक है फोटो मैम। लगा रखी है उसको भी देखिए आपने कि उसके आसपास क्या चीज है, कलर कौन सा कर रखा है, वो आपको प्रॉब्लम ओके। दे रहा है। बाकी आपकी ये लाइन बहुत अच्छी है, आप टीचिंग में जाते हो, ऐसा नहीं है कि टीचिंग आपके लिए खराब है, बट एक कछुए की चाल चलोगे उसमें, हाँ हाँ मैम, वो तो ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। देखिए जिनके कैमरे ऑन है मैं उन्हीं का क्वेश्चन लूंगी, बाकी आप लोगों ने अपने हैंड रेस कर रखे हैं तो मैं बहुत फ्रेंकली बताती हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन मैं नहीं लूंगी, ठीक है। हाँ जी, याशिका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। हाँ जी मनोज जी बताइए। तो मैम बस नया बिजनेस शुरू करना था, उसके बारे में ही पूछना था जी। आपको नया बिजनेस शुरू करना है अभी, तो आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी जी जी। ओके, आपका पूरा नाम मनोज कुमार। सर, आपका नया बिजनेस अच्छा रहेगा, बट आपको जी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक जो है। मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप ना डिसीजन मत चेंज करना बार बार, जी क्योंकि आपके जो स्टार्स दिखा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आप बिजनेस चेंज करने का सोच रहे होंगे, अगर करा है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना आगे। मेहनत आपको शुरू में ही दिखाएगा कि बहुत हार्डवर्क मांग रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रही, बट आगे जाके यही है जो आपको ग्रोथ देगा, जी ठीक है सर। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपके ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके जो घर के बड़े हैं, जो हम कहते हैं हमारे पितर है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। जब भी कोई अच्छा काम करे आप उनका नाम लेके शुरू करोगे, आपका काम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। जी थोड़ा टाइम अपने नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जरूर बैठा करें आप, और जो भी आप अपने आप कार्ड्स वगैरह कुछ बनाओगे, अपना जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको पेपर पे लिखो, पहले व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिखो उसको, और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में उसको आप रख दो 3 डेज के लिए। जी और आप देखना आपके रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद आप उस पेपर को वहां पर लिख के रख देना कि मेरा जो नया काम है, अपने बिजनेस का नाम लिखकर कि मेरा ये काम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और मेरे इस काम से मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। क्योंकि हेल्प का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी की हेल्प करते हो तो आप एम्प्लॉयज हायर करते हो, और जी एम्प्लॉय हायर करना आपके बिजनेस को ग्रोथ देना और दूसरों की हेल्प करना, ठीक है। बहुत अच्छा ये काम है सर, आपको करना चाहिए शुरू। मैम पहले ही लिख के रख दूं ये नॉर्थ ईस्ट में जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप अपने सारे जो बिजनेस में करना चाहते हो ना वो आप लिख के रख दो पॉजिटिव अफर्मेशन में। कहीं ना जी कहीं मैम। आपके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है, या तो आपको किसी से धोखा मिला है, या कुछ ऐसी चीज हुई कि आपने बहुत जी हार्डवर्क किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो उसकी जी वजह से पहले। आप माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हो अपने। जी मैम, एक्चुअली मैम पहले किसी के साथ इंडस्ट्री लगाई थी
तो वो बीच में ही छोड़नी पड़ी सारी मेहनत करने के बाद जी। मैंने कहा ना आपके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है कि आपको धोखा मिला या कुछ चीजें जो आपके उसमें ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, पर यूनिवर्स आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी जी आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। जी, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी, जय शंकर प्रसाद। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अपन म्यूट कीजिए। हाँ मैम, मेरे साथ प्रॉब्लम नमस्ते सर। अपनी बेटी को लेके हमको पूछना है, उसके हाँ मैरिज जी, का। हाँ जी सर। अभी हम फादर हुए, मेरा नाम जयशंकर हुआ, बेटी का नाम अदिति सिन्हा हुआ। अदिति सिन्हा, ADITI। हाँ सर, कोई बात नहीं, आप उनका मुझे क्वेश्चन बताइए, आप क्या क्वेश्चन है आपका? आपका प्रश्न क्या है? आप मुझे अपना प्रश्न बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपका नेटवर्क चला गया शायद। चलो सर, जब आते हैं मैं दोबारा क्वेश्चन लेती हूँ आपका। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप दोबारा मुझे देखेंगे, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। जी पूनम मैम, पूनम आपको क्वेश्चन तो मैंने अभी लिया। अच्छा, एक और पूनम है शायद। हाँ जी पूनम मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी हाँ मैम, जी मेरे करियर को लेके बता दो। हाउस वाइफ हूँ मैं, जैसे कि अब सोच रही हूँ इस साइंस में आने का, क्या है आगे फ्यूचर या नहीं, या हाउस वाइफ ही ठीक है? हम देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है अभी आगे बढ़ने का। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है इसमें। हाँ जी, क्या चीज? आपको अर्निंग करनी चाहिए। हाँ, अर्निंग तो वही मस्ट तो। भी करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये टाइम है, आपने अभी भी स्टेप नहीं उठाया तो आप कभी स्टेप नहीं उठा सकते। बहुत अच्छा कार्ड है आपका। ऐसा नहीं है आपके माइंड में, आई डोंट नो ये कैसे आ रहा है कि मैं इसे कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी लग रही है। अथॉरिटी आपके हाथ में है, आप किसी से भी कम्युनिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते, बट हमेशा आप अपना डिसीजन लेने के चक्कर में ही पीछे रह जाते हो। हाँ जी मैम, एक्चुअली ना थोड़ा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, इन लॉज इन चीजों को पसंद नहीं करते, बस वही मैम देखिए, आपको ये चीज आपने मुझसे पूछा आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट आया है इसमें, ठीक है, क्वीन का कार्ड आया है, और आपको स्टेप लेना चाहिए। आपको मैम द क्वीन का कार्ड आया आपको, ठीक है, एक रानी का कार्ड है, आपको इसमें करना चाहिए और आपको स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ किसी चीज में आप दबे हुए हो, अगर आज नहीं उठाया तो फिर कभी नहीं आप आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए और आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। दोनों कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप कभी भी अपने लिए स्टेप नहीं उठाओगे तो पीछे ही रह जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। एक जने के ऊपर इतना बर्डन, कहीं जो मुझे दिख रहा है बर्डन नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम। बर्डन तो मैम बहुत ज्यादा है पर फिर भी ना वो मतलब काम के लिए लॉ नहीं कर रहे बर्डन उनपे बहुत ज्यादा डेप्थ है, बस बिल्कुल, काफी मैं कह कुछ रही हूँ है। ना कि बर्डन बहुत दिखा रही है। और हाँ जी, बहुत मैं ज्यादा है। आपको बहुत ओपनली बोलूं तो यहाँ पे जैसे हम सभी, चलो अब सीख रहे हैं इस चीज को, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ ताकि यूट्यूब जी, कि ऐसे आपको होता है कि करना नहीं चाहिए। और लेडीज अगर मैं भी आपके काम वास्तु का करेंगी। देखूं तो कहीं ना कहीं आपके वास्तु में साउथ वेस्ट डेफिनेटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ जी आप मैम, साउथ साउथ वेस्ट को चेक वेस्ट में कीजिए। टॉयलेट्स है हमारे। देखिए मैं तो आपसे कभी मिली नहीं। मैंने आपको कहा था कि टैरो का किसी का वास्तु बताया, ऐसा नहीं हो सकता कि वास्तु भी आप किसी का बता सकते हो इससे। साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, आप उसको जरूर बैलेंस कीजिए। उसके बाद ही आपके हस्बैंड के बिजनेस में आपके में भी ग्रोथ आएगी ही आएगी, और आपको इस लाइन में आना चाहिए क्योंकि आपका अर्निंग बहुत अच्छा है। अगर आप अभी नहीं आए तो आप कभी नहीं आ सकते। हाँ जी मैम, वही ना फाइनेंशियल का थोड़ा सा था, मैंने शायद मैसेज भी किया था मेरे को इंस्टॉलमेंट पहले में आप पे। मुझे, हाँ ठीक है, हाँ सर, मैम ने भी मुझे बोला और मुझे कार्ड ने जैसा बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो इसकी जो फीस थी वो है 6750 रुपीज। आप 2 बार में इसको पे कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप इस चीज को सीखो, ठीक है। आप 2 पार्ट्स में से कर सकते हो। ओके मैम, चलिए। आज पूनम मैम की वजह से पता नहीं और कितने लोग चाहते होंगे, मैंने उनको भी चीज बोल दी है। क्योंकि सबसे पहले कार्ड ने जब आपके लिए आया कि आपको अर्निंग करनी चाहिए और आपने मुझसे पूछा था
तो मैंने आपको आज ओपनली बोल दिया, ठीक है मैम? ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जयशंकर जी आपका नेट चला गया था। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी। हाँ जी सर। सर आप अपने आप को म्यूट कर लिया आपने फिर से। हाँ जी सर। हाँ, मेन प्रॉब्लम हमको अपनी बेटी के मैरिज के बारे में पूछना है सर कि कब मैरिज के तक बारे उसका में क्या है चांस कि बन। शादी नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम? क्वेश्चन बताइए हाँ, आप। जी, क्वेश्चन है कि शादी उसकी होने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो 29 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी। उसका नाम नाम अदिति क्या है सर सिन्हा उनका? है। अदिति, ADITI, अदिति सिन्हा। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें एक तो मुझे 2 कार्ड दिखाई दे आपके, कि आपकी बात जी बनते बनते रुक जाती है क्या? जी। उसे कहीं ना कम्युनिकेशन में ध्यान रखने की जरूरत है आपको। किस टाइप का कम्युनिकेशन में? मतलब या तो आप किसी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आते तो वहां से कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, कुछ क्लियरिटी आप लोगों के बीच में नहीं हो पा रही, इस वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो मरकरी बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है और जुपिटर की प्रॉब्लम भी है, तो आप अपनी डॉटर से जुपिटर की रेमेडी कराइए सबसे पहले तो दोनों रेमेडी को आप कवर अच्छा। अप कर दीजिए। आप गाय को उनको रेगुलर शुरू करा दीजिए। गाय को चने की दाल का, ऐसे हम आटा होते हैं ना, आटे का हम स्टफ पराठा बनाते हैं, आलू जी वगैरह जी। भरते हैं उसके अंदर, उस जी तरीके जी। से हाँ। आप वेडनेसडे के दिन आप एक मुट्ठी, उन्हीं के हाथ की एक मुट्ठी, कोई वेट नहीं है, कितना ग्राम कितना किलो कुछ नहीं है, जितना उनके हाथ में एक मुट्ठी आता है उसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए। ठीक है? मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश आटे से आप उसका लोई लीजिए और उसके अंदर उसको भरकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, और उनको बोले कि जब वो पेड़ा बना रही है ना तो एक हल्दी का टीका उस पे लगाए और एक अपने माथे पर लगाए। ये रेमेडी उनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है? कितने आपकी दिन ये तक? चीजें, हाँ ये आप अभी तो उनको आप कराइए सर, क्योंकि हाँ तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि इस ये साल दिखा चांस बन रही रहा है है? कि अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं रिश्ता होते होते टूटने के भी दिखा रही है, रिश्ता होते होते टूटने का मतलब कि सेटल कि नहीं बात होगा ना? बनते बनते बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर बिगड़ जाना। हाँ, वो तो हुआ है, एक जगह हुआ है, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस साल उनका कुछ चांसेस बन रहा है, कुछ ऐसा बता सर दें। उनके चांसेस बन रहे हैं, बिल्कुल बनता ही। मैं कह रही हूँ ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जुपिटर की वजह से और मरकरी की वजह से आ रही है। आप उन्हें रेमेडी कराओगे, उनकी शादी अच्छी जगह होगी और वो खुश भी रहेंगी। अच्छा, इस साल होने का चांस है, तो ये जो हाँ आपने जी उपाय बताए कि कितने दिनों तक करना पड़ेगा? सर, अभी तो आप इसे कराइए, इनसे 41 डेज तो कराइए। अच्छा, ये बताइए कि इसके उसके बिहाफ में हम कर सकते हैं एज फादर, नहीं पेरेंट्स सर हम देखिए, लोग? अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते, वो क्यों यहाँ पे रहते नहीं है या कहीं बाहर है? नहीं, रहते हैं बाहर, रहते हैं जॉब पे रहती हैं, ये दिक्कत तो है। ठीक है, और आप दूसरी उनसे बात करा है कि लीजिए, नहीं तो उनको बोल दीजिए कि हाँ। वहां पे कहीं गौशाला वगैरह होगी तो गाय की सेवा पकड़ ले और यहाँ पे आप करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, हम करना शुरू कर दे तो हो जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी। और उनको कह दे कि क्या, उनको बोल दे गाय की गौशाला जाने के लिए? नहीं नहीं, गाय कहीं भी गाय दिखती है उनको कोई सब्जी खिला दे। ठीक है? कभी भी कोई भी डे ना ले, कभी भी कर दे जब उनको दिखती है तो। ठीक है? अच्छा, अभी से इस साल चांस बन रहा है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, ओके थैंक सर। यू मैम। हाँ जी मैम, आपका नाम नहीं दिख रहा मैम मुझे। E3DC9C7 आप नाम से लॉग इन करते तो मैं आपको उसी नाम से बुलाती। मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया मैंने। अलका शाह। हाँ जी अलका मैम बताएं। हाँ, मेरा दो प्रॉब्लम है। एक तो हेल्थ इश्यू रहता है। आई एम 60+ और मैं अकल्ट में हूँ, लेकिन करियर ग्रोथ नहीं कर रहा है। अलका शाह।
आप जल्दबाजी बहुत कर रहे हो अपने काम में, कुछ ना कुछ। हाँ जी, इट्स माय नेचर। जल्दबाजी कर रहे हो इस समय आप, और आप इसमें ना किसी पर ज्यादा बिलीव मत कीजिए। अपने जो आपके जो सीक्रेट्स हैं, आप जो प्लानिंग करते हैं, उसको आप स्टेप लेने से पहले दूसरों तक पहुंचा देते हो। तो ये ओके, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जल्दबाजी आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, बट हाँ, इस लाइन से आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। हार्डवर्क डेफिनेटली आपसे ये मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इंट्यूशन पावर तो आपकी बहुत अच्छी होगी, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। कहीं हाँ ना कहीं जी, मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपको कोई चीज किसी के बारे में होने वाली हो, आपको उसका कहते हैं ना फील होना शुरू हो जाता होगा कि ये चीज होने वाली है, ऐसा होगा। पहले से ही इंट्यूशन आ जाता है मुझे। हाँ, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, बट कई बार आपकी पीठ पीछे लोग उसको मानते नहीं है। अग्री, अग्री। तो आपको ये चीज, पहली बात तो है कि आपको इस लाइन में बढ़ते रहना है, ठीक है। अपनी जो भी आप प्लानिंग करते, जो भी आप चीज कर रहे हो, उसको लोगों तक पहले मत पहुंचाओ कि एकदम से आपने सोचा, आप बोलो मैं ओके, ऐसा सोच रही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ। आपको अपने डिसीजन पे टिके रहना चाहिए, चीजों को मैनेज करके चलेंगे आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपको ठीक इस है लाइन मैम। में डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, और आपकी इसमें ग्रोथ भी है। आप इसी में इंजॉय करते हो, आप किसी और काम में इंजॉय भी नहीं कर सकते। राइट, अगर मैं राइट बोल दूंगी मैम। छोड़ दो, आप छोड़ोगे भी नहीं इसको। आपके लिए इसी में है अच्छा, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है मैम ना। हेल्थ के बारे में बता सकते हैं प्लीज? हम अभी एक क्योंकि मैं, क्वेश्चन दो। ओके हेल्थ में ओके, कहीं ना कहीं थैंक। आपको मुझे जो दिखाई दे रहा है इसी कार्ड से, अगर मैं आपका देखूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेडेक के इश्यू दे सकता है। नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ सर्जरी है, इसके लिए पूछा और कुछ नहीं। थैंक ओके, यू। आपकी सर्जरी, ओके। इसके लिए हेल्थ का पूछा और कुछ नहीं। क्या आपकी सर्जरी के बाद आपकी हेल्थ रिकवर कर जाएगी या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल कर जाएगी ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सैमसंग SM-M3। हेलो मैम। Ma'am, is it me? यस मैम, यस। Ma'am, good evening. I'm Loveleen. मैम एक तो मेरा कोई करियर नहीं है, मतलब आई वॉज इन अ गुड गवर्नमेंट जॉब, बट फॉर द लास्ट मोर देन 26 years मेरा कोई करियर नहीं है। आई एम जस्ट सिटिंग एट होम। मेरा कोई करियर होगा या नहीं होगा, मतलब अब तो टाइम भी क्या बचा है, बट विल आई एवर बी एबल टू मेक अ करियर ऑफ माई ओन और नॉट, ये बता दो। मैम आपकी हेल्थ ठीक रहती है? मैम हेल्थ भी अभी तो मतलब माइग्रेन का चल रहा है मेरा, काफी सीरियस है माइग्रेन का इशू भी मेरा, काफी सीरियस। बोटॉक्स वगैरह हाँ, लगते हैं सिर में, क्योंकि काफी आपकी सीरियस हेल्थ, है। क्योंकि कहीं ना कहीं, 70% डिसेबिलिटी है माइग्रेन की वजह से मुझे। क्योंकि ये सब चीजें ना मैम, ये नेचुरल नहीं है आपको। अगर मैं आपको हाँ बताऊं ना, जी ये सडन अचानक से आपके साथ होना शुरू हो गया होगा। और मैम। दूसरी चीज ये दिखा रहा है ये इसमें मैम कि आपका ब्रेन से इश्यूज तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। आप जल्दी टेंशन ले लेना, चीजें आपके साथ रहेंगी रहेंगी कुछ चीजें आपकी। बट हाँ कहीं जी, ना कहीं आप अपने करियर पर कहते हैं ना कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ओके आपकी भी मिस्टेक है इसमें, कि ओके मैं बोलूँ पूरा का पूरा। अगर आपकी डेस्टिनी पे जाऊं तो डेस्टिनी पे नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज तो आपको डेफिनेटली दिखाई रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज, कि आपको हेल्थ इश्यूज होंगे और ज्यादा रहेंगे आपको हेल्थ इश्यूज। आपको बिजी, आप अभी अपने करियर के ज्यादा ना आपको बिजी रहने की जरूरत है, जहां से ओके आपको पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि जब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी तभी अपनी लाइफ में आप सेटल होकर ना एक चीज को कर पाएंगे, और काफी अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। ओके। अच्छे लेवल पे बिजी, कर पाएंगे आप इस चीजों को। ओके बिजी इन द सेंस। देखो, अगर आपने पूछा आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें लग जाओ, और उसमें अपना करियर आप बना लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने करियर को लेकर ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो चीजें।
अगर डिसाइड करोगे तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे तो कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ देते। मान लीजिए आपने अगर आज सोचा कि एक एग्जाम्पल कि मैं टैरो सीख रही हूँ, आपने अपना मन भी बना लिया, कोई चीज ऐसी आ जाएगी कि आप उसे सीख ही नहीं पाओगे। आपका थोड़े टाइम बाद मन हट जाएगा, नहीं मैं रेगुलर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरी हेल्थ साथ देगी नहीं देगी, क्लास मिस हो गई तो पीछे रह जाएगा, नहीं चलो छोड़ो फिर कभी देखो। तो वही आपका इशू आ रहा है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है पहले तो आप उसमें बिजी रहें, ठीक है। अभी आप बिजी रहने के लिए सोचोगे तो अपने आप ही आपके रास्ते खुद ही खुल जाएंगे, यही आपके लिए रेमेडी ही यही है। ओके। ठीक है ना? हेल्थ का तो मेरा बहुत देर से चल रहा है, माइग्रेन का, और 70% डिसेबिलिटी बताई है डॉक्टर ने फॉर माई कॉज ऑफ माई माइग्रेन। तो आप बिजी रहोगे अपनी चीजें मैम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी। लेट्स कहीं ना कहीं आपको मैम नजर भी बहुत ज्यादा है। ओके। हाँ, मुझे यही लग रहा है, नजर एंड ब्लैक मैजिक का कुछ लग रहा है मुझे। आपके मतलब मैं इतना ओपनली नहीं बताऊंगी आपको यहाँ पर तो, बट आपके दोनों कार्ड अगर मैं देखूं तो अगर मेरे स्टूडेंट बैठे हैं वो कार्ड देख के समझ गए होंगे कि क्या चीज है। आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड आपके हैं। ओके ओके। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को बिजी रखें सबसे पहले तो। आप मैं आपसे यही कहूंगी जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती है। एक चीज आपने सोच ली, सोचो मुझे चीज करनी है। अगर आपको वही चीज है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाती है और आप पीछे हो जाते हो, वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाती ओके। है। मतलब मैं कभी कहीं जा भी आती हूँ बाहर तो नेक्स्ट डे मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एक शाम के लिए भी कहीं जाती हूँ। जो आप कह रहे हो ना हेल्थ का, तो मेरा वो इशू, मैं बिल्कुल कहीं जा मैम, ही नहीं पाती बहुत। तो आपको मैम इसको देखो हटाना तो चाहिए अपने ऊपर से, क्योंकि जो आपने बोला वो ही चीज आपके साथ है। ठीक है हाँ जी। मैम। बस एक दो क्वेश्चंस और लेंगे हम, ठीक है। जसमीन कौर जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सॉरी मैम, यहाँ पे लाइट नहीं थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था। आप जब कुछ फीस बता रहे थे वो किस पर, टैरोट की फीस थी? हाँ जी मैम, टैरो की फीस थी जो एक मेरी बार। अभी इससे पहले मेरी 3 दिन वर्कशॉप रही है। आप उसको देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेरा लिंक है, जिस भी ग्रुप में हो उन क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। जो ये ओके क्लासेस आ रही है वो कल से आ रही है 4 बजे सी क्लासेस, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कंप्लीट कोर्स है। जिस तरीके से मैं प्रोडिक्शन कर रही हूँ आप लोगों के सामने ये चीज है कि कैसे आप किसी की टैरो को देखकर, कैसे आप किसी का वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कैसे किसी की आप एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। उसमें आपको विद फुल रेमेडी के साथ आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। जो फुल कंप्लीट कोर्स है 23 से लेकर 25 डेज की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको रेमेडी पार्ट, एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड, लाइफ कार्ड बनाना, वो सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। और कैसे प्रिडिक्शन करनी है, सारे स्प्रेड आपको सिखाए जाएंगे, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है, कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे कट करना है, और आंसर आपको कैसे करना है। ये फुल कंप्लीट कोर्स है बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसकी फीस ओके रहती है 13,000, बट जो इसकी फीस है अभी इस मंथ के लिए जो ऑफर है, क्योंकि इसमें अभी अभी जो मैंने बताया था वो क्लास में भी, इसकी फीस रहेगी 6,750 रुपीज, 6,750 रुपए। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 2 बार में पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक फैसिलिटी है कि आप इसको 2 बार में भी पे कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वन क्वेश्चन इज फॉर मी, क्या मैं इस साल अब्रॉड सेटलमेंट है मेरी? मैम कौन सी कंट्री में? कनाडा। आपको पूरा नाम? जसमीन कौर। यस मैम, हो जाएगी मैम, पर आपकी चीजों में प्रॉब्लम बहुत आएगी, डिले बहुत होगा, मेहनत बहुत है आपके उसमें। डिलेज तो काफी हो गई है मैम, तो कोई रेमेडी? 1% तो आप सोचोगे कि मेरे को जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, वापस पीछे हट जाएं या जाना चाहिए, आप बिल्कुल जा पाओगे। ठीक है, ठीक है मैम। एनी ओके रेमेडी मैम? मैम, आप जा पाओगे, ऐसी कोई रेमेडी आई नहीं ओके, हनुमान। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी दीप्ति मैम।
जय गुरुजी मैम। जय गुरु जी। मैम आगे जो मैं नेक्स्ट स्टेप लेने लगी हूँ उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी? मैम किस चीज में नेक्स्ट है? मैम मैं मतलब टीचिंग लाइन में जाने की सोच रही हूँ और किसमें मैम? ओपन सोशल किसमें? मीडिया टीचिंग में। अच्छा, ओके। अभी आपको रुकने की जरूरत है ठीक है मैम। थोड़ा सा। अभी आप, हाँ जी, अभी आपको रुकने की जरूरत है। थोड़े सा रुक जाइए आपके पास, क्योंकि अगर आप अकेले सोचोगे तो अकेले भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है कि आप रुक जाइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए। उसके बाद भी आपका कार्ड अभी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए थोड़ा सा। आप अक्टूबर नवंबर तक रुक जाइए। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। दीप्ति मैम मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। टैरो यस मैम ने मैम, मुझसे, मैं सभी को बोलूंगी कि अगर आप टैरो के लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतना कुछ कहीं और नहीं सीखने को मिलेगा जितना कुछ यहाँ से मिलता है। और मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ मैम को। आज बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया मैम ने, तो उसके लिए दिल से शुक्राना। ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है किसको चूज करें। सुनीता मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे चांस दिया। अच्छा मैम ये बताइए, मेरे को है ना हेल्थ की अब इश्यूज आ गई हैं 20 डेज से, ब्रीदिंग की। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे स्टाफ ने दवाई मार दी थी केरोसिन मेरे रूम में, और उससे मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो गए और 20 डेज हो गए आज एकदम मैं मतलब फाइन नहीं हुई। तो आप जरा देखिए ना कि क्या है मेरा। मैम एक तो आपको अगर लगता है कि आपकी जो स्टाफ ने की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने स्प्रे कर दिया है, कहीं ना कहीं आप भी अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं थे इन दिनों। आपने भी कुछ ना कुछ चीजें तो करी है कि आप सीरियस नहीं हो पाए अपनी चीजों के लिए, और ये तो आपको दिखा ही रहा है। आपको एक तो है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए आपके लिए है, बट आपको ये एक साइन है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं एक एनर्जी जो आपको साइन दे रही है कि आपकी हेल्थ आगे जाके खराब हो सकती है, या तो अपनी हेल्थ को लेके आप थोड़े से सीरियस नहीं रहोगे या फिर उसको इग्नोर करने लग जाओगे, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैम मैं साइन है, ऐसी कोई इशू नहीं आएगा। मैं ध्यान रखती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा आपको इशू नहीं आएगा, बट आपको ये कहते हैं ना एक एनर्जी का एक साइन है कि आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपकी ब्रीदिंग की इशू है, ये आपको अभी नहीं आने, ये आपको आएंगे 5 से 6 महीने बाद आपको दिखाई देंगे ज्यादा। अच्छा हाँ जी, उसके बाद आप उसके लिए आपको अभी से एक बार आप अपना चेकअप वगैरह कराएं, दिखाएं जरूर, इसको इग्नोर ना करें। अभी शायद आपको नहीं निकलेगा, पर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि कुछ चीज है जो आपकी स्टार्ट हो रही है, ये आपको उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह जो से आपके नहीं। क्योंकि मैंने, मेरी एक फ्रेंड है वो, उसने उसको वो तो मैंने आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने फोन किया मुझे और मुझे बोलती है कि मैंने ऑरा आपका देखा है, आपको एक पैच आ गया है इसमें लंग्स में। मैंने बोला है मैम ये तो मैं नहीं कह सकती कि लंग्स में, पर आपकी हाँ कोई चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, ये आपको उसकी वजह से नहीं आया। ये आपके साथ कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है जो आपको एक साइन दे रही है कि आप अपने आप का ध्यान रखें। ठीक है मैम, वैसे तो मैं ध्यान रखी हूँ पूरा। बहुत अच्छी बात है मैम, आपको ध्यान रखना भी चाहिए, आपको इसको थोड़ा सा सीरियस लेके डॉक्टर के पास भी जाइए। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी रिया मैम, अनम्यूट कीजिए। बस के बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, बस फिर हम वाइंड अप करते हैं।
हेलो एक दो क्वेश्चन और। हाँ जी रिया मैम बताओ। मैम, मैं आज फास्ट लैब ज्वाइन किया है, मैं बंगाल से हूँ। क्या ज्वाइन किया मैम आपने? आज फर्स्ट टाइम है मैम मेरा क्लास। मैम मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। मैम मैं बंगाल से हूँ। अच्छा मैम मेरा क्वेश्चन है, मैं टैरो से मेरा जर्नी कैसा होगा? टैरो में आपकी जर्नी कैसी रहेगी? ओके मैम। आपका पूरा नाम क्या है? रिया? रिया तालुकदार। ये मैम पहले तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिख रही है आपके इसमें। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपके में। और हम अभी आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। अभी आपको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्टेप लेते तो आपको उसको वाइंड अप भी करना पड़ेगा। ओके मैम। अभी इसके हिसाब से आप कि नहीं है, आपको अभी और नॉलेज लेने की जरूरत है। अगर अभी कार्ड देखोगे तो आप इसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता ही होगा द मून का कार्ड आपने टैरो किया तो द मून का कार्ड आप देख ही सकते होंगे। द मून का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड आपके एक साथ आ गए। ओके मैम। तो आपको अपनी इस नॉलेज को पढ़ो। अभी जो जहां से भी आपने इसको करा है समझा है उनको पढ़ो अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस करो अभी आप। उसके बाद ही आप कुछ करना। अभी तो आपकी चीजें नहीं दिखाई दे रही कि आपकी चीजें इसमें आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत है। इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये जो कार्ड आपका है द स्टार, आपको पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं से आपने, या तो आप एक दो जगह की नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। हाँ मैम। आपने प्रॉपर तरीके से सीखा है इसको मैम? नो मैम, मैम 4 मंथ हुआ, मैं आपको ये कंप्लीट कह रही नहीं हूँ मैम, हुआ। हाँ, कि आप जगह जगह से नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा मतलब सही नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से पहले इस नॉलेज को लो, इसको समझो, उसके बाद ही करियर के बारे में सोचो। अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम मैं इस साइंस को समझ पाऊंगी, क्योंकि हम सोचते ना कि जगह जगह से थोड़ा यहाँ से किया थोड़ा वहां से किया, ठीक है। और सब लोगों को लगता है कि मैं आपको बताऊं कि अगर हमने जैसे 3 डेज की वर्कशॉप थी मेरी, ठीक है, कई जैसे अभी मेरे पास उस टाइम भी क्वेश्चन आया था कि मैं 3 डेज की वर्कशॉप कर टैरो मंगा कर मैं ऊपर ऊपर से सीख लूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके फेस पे तो मैं स्माइल भी देखती हूँ कि 3 दिन में तो हो ही नहीं सकता। उनको इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज थी पर उन्होंने अपने रात दिन एक कर दी इसको समझने के लिए, और इतनी दिल से उन लोगों ने मेहनत करी है, आज तभी वो लोगों के बीच में अपना नाम बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये जगह जगह से थोड़ा थोड़ा सीख कर ना, अभी आप मत जाइए, आप पूरी प्रॉपर तरीके से इसको सीखिए, कहीं से भी सीखिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अगर मेरे से टैरो में पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये मतलब है कि आप मुझसे सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए, बट जब आप पब्लिक के सामने उनका सॉल्यूशन देने जाएं तो आप 100% आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये अगर आप आते हो तो इट्स योर ड्यूटी। ठीक है मैम? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ जी डॉली मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डॉली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हम नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी मैम अब आइए, बहुत कम आइए पर। आइए अभी हाँ आई। जी मैम आ गई, अब आ गई। गुड इवनिंग मैम, चरण स्पर्श, नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मैम, आप बताओ। क्या पूछूं मैम मैं? आपने हैंड रेज किया था। गुरु माँ सामने है, क्या बोलूं मैं? माँ को सब पता है बेटी को कब क्या चाहिए। मैं आपके लिए सगीरा निकाल। मैम गुड इवनिंग। रिया मैम अभी जो थे लाइन पे, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू जॉइन हर, शी इज द बेस्ट कोच फॉर टैरो, आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आप इनको ज्वाइन कीजिए अगर वापस सीखने का शौक हो तो, शी इज रियली दी बेस्ट। हम सबकी लाइफ में बड़ा यूटर्न पायल मैम की वजह से आया है। डॉली मैम आप जो पूछना चाहते हो, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल देखे हैं, नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, कहते हैं दिल खोल के उसका वेलकम करो और आगे बढ़ जाओ। चीजें प्रॉब्लम खत्म होने को आ रही है आपकी।
मैम बहुत प्रॉब्लम वो है पॉजिटिव कि एक कार्ड, तो अप्रेजल पीरियड है जी कंपनी में। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। डेफिनेटली मैं हमेशा बताती हूँ जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिस पर्सन के लिए भी आता है उसने अपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल किया होता है, और जब ये कार्ड आता है तो ये ब्लेस्ड कार्ड होता है कि वो कहता है कि अब आपका स्ट्रगल खत्म है, मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैम बस आपके और इस कार्ड के साथ तो कनेक्टिविटी है मेरी। आपने जब अट्यूनमेंट कराया था ना, तब सबसे फर्स्ट कार्ड मेरा यही आया था। आज भी देखिए आपके लिए यही कार्ड आया। आज तक मंदिर में पड़ा है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसकी मेडिटेशन कीजिए, जी ठीक है मैम। ओके बस डॉली मैम, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, जल्दी गुड न्यूज़। बिल्कुल हमेशा हमेशा मैम। वो थैंक यू, टेक केयर। सत्या सिंह मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हेलो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैम, नमस्ते मैम, थैंक यू चांस देने के लिए। मैम हाँ जी ठीक मैम। हूँ। मैम मुझे पूछना है, लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे हाउस वाइफ हूँ, तो क्या चांसेस हैं? किस चीज में मैम आगे बढ़ना चाहते हैं? आपने कुछ सोचा तो मैम होगा। यस मैम, मैं अभी यही मतलब सीख रही हूँ, तो इस लाइन में। अच्छा, आप अकल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में? यस मैम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा कार्ड है आपका, पॉजिटिव कार्ड है, आप आगे बढ़िए। और पूरी फोकस के साथ, जो भी नेगेटिविटी होती है माइंड में, कुछ भी डाउट आता है उसको मत सुनिए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स गुड कार्ड। ओके मैम, थैंक यू मैम, चांस दे। हाँ जी सृष्टि मैम बताइए, रूबी मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैं मुझे मुझे अपनी बारी का वेट करना पड़ता है ऑलवेज। आज नहीं नहीं, अभी जैसे सामने आता जा रहा है मैं उसको बस लेती जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं रीडिंग साथ साथ फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जितनी देर आपके साथ बैठूंगी कुछ ना कुछ तो मिलेगा सीखने को। हाँ मैम, मेरे लिए भी रीडिंग करो, मेरा हाँ फ्यूचर जी। इन अकल्ट। मैम बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। स्टेप हमेशा यही आता है कि स्टेप उठाओ। बहुत इस टाइम तो राहु देव कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, इंट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं आपकी, ठीक है ना। आपको भी लगने लगेगा थोड़े टाइम बाद कि इतनी ज्यादा मेरी इंट्यूशन कैसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी लोगों के साथ। और मैम जितना टीचिंग हो में सके गई थी, टीचिंग में जाते जाते फिर मैंने बैक स्टेप लिया, मुझे उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए मैम, बिल्कुल करना चाहिए। सोचना ही नहीं है आपको कहीं कोई भी अगर आपको रोकता है, बोलता है, आपका चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपको नहीं रुकना। थोड़ी सी स्लो ग्रोथ रहेगी, बट आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कार्ड ठीक है ना? पेंटाकल्स के ही आते हैं ना हमेशा। हाँ। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड ऑलवेज मैम, थैंक यू। अलका मैम अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपसे हमको अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ उसकी जी मैम। मैरिज को 6 साल वैसे तो हो गए हैं, लेकिन बहुत ही डिस्टर्ब्ड वो है, तो अब वो सोचने लगे हैं कि क्या हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, तो वो स्टेप ठीक रहेगा क्या? दे वांट टू गो फॉर अ डिवोर्स। मैम उनका नेम तो मैंने पूछा है, आपके नाम से चार्ज कर दिया, नेम बताइए मैम। जी, अभिजीत। मैम ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि उनको डिवोर्स ले लेना चाहिए? मैडम 6 साल तो से मतलब हाँ आपस में बिल्कुल भी उन दिखाई दे लोगों रहा की है, वो है। बिल्कुल और बिल्कुल मैम ये चीजें
और उसकी वाइफ का मतलब हम लोगों की फैमिली से भी कुछ नहीं है, वो आना जाना भी नहीं है, और उन लोगों का भी आपस में भी अगर खुश रहे तो भी ठीक है, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कई बार सोचते हैं, बहुत हेजिटेशन के साथ में वो सोचता है कैसे करें, क्या करने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, फिर भी चाह रहा है। तो ऐसा करना ठीक होगा क्या, यही मैम इसलिए? देखिए कहीं ना कहीं जो मैच में देख पा रही हूँ ना, एक तो जी। उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही होगी। जी बिल्कुल नहीं है मैडम। वो एक चीज और वो ना उससे 6 years बड़ी है, उसने अपने पसंद से ही करी थी, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी तो लाइक। देखिए मैंने पहले बताया कि उनकी कुंडली आपस में मैच नहीं हुई होगी, पहली बात तो जी ये। बिल्कुल नहीं। और जब प्लैनेट मैच नहीं हो रही, क्योंकि उनके और आपके बेटे के और डॉटर इन लोग के दोनों के जो प्लैनेट है एक दूसरे के एंटी है। जी जो चीजें पहले अच्छी हो रही थी वो बिल्कुल पलट कर चली जाएगी। तो आप इसमें एक बार रेमेडी कराकर देख लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चीज को मानते होंगे तो आपके घर के जो कहते हैं ना पितृ होते हैं, वो ना तो उन जी चीजों को एक्सेप्ट कर पाए हैं, ना उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। और हाँ जी वही प्रॉब्लम कहीं ना मैडम, कहीं वो हमारे घर में कभी आई भी नहीं है, आती भी नहीं है, वो अलग ही रहती है, अलग ही वो है रहता है सब उसका। कार्ड तो यही दिखा रहा है कि जल्दबाजी में स्टेप लिया गया है। और मैंने जी कल भी आपको ये कार्ड सिखाया था कि जी 10th हाउस बने हुए हैं, ज्यादा टाइम तक ये चीज नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं है इस चीज में। बट जी अगर वो उनको लगता है कि वो चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जब तक वो अपनी रेमेडी नहीं करेंगे, जी रेमेडी करने से पहले वो कोई भी स्टेप उठाते हैं, उनकी लाइफ सेटल नहीं होगी। कि मुझे आपके जो बेटे की चीजें दिख रही है ना, वो चीजें किसी जी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं अंदर करता से मैडम, अंदर से वो बिल्कुल। चीजें कहते हैं ना कि एक बच्चे को हम बहुत मेच्योर बना दें, हाँ जी वो चीज उनके साथ क्रिएट हो रही है। तो अब उनकी पहले तो सूर्य की रेमेडी कराइए, ठीक है। जी सूर्य की ओके रेमेडी कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने घर के साउथ वेस्ट एरिया को और ईस्ट के जोन को जरूर देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अभी तो आप कोई स्टेप ना उठाएं डिवोर्स का, क्योंकि पहले आप ये रेमेडी करा दो उनको। रेमेडी कराने जी के बाद ही आप ये चीज कराना उनसे। जी ओके ठीक है। जी ओके मैडम। आप उनको मैडम हनुमान जी के यहाँ पे राम दरबार पे आप जो रेड कलर की दाल होती है वो डोनेट कराना शुरू कर दीजिए। जी 5 करा दीजिए, 5 मंगलवार करा दीजिए। उसके बाद ही आप उसके बारे में कोई स्टेप सोचोगे, क्योंकि डिवोर्स भी बहुत लटकेगा, वो डिवोर्स इतनी इजीली देंगी नहीं ना। हाँ, वो तो बोल देती है कई बार कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे, फिर कई बार बोलने लगती है कि नहीं इस बार हमने डिसाइड कर लिया है कि वी कैन नॉट कंटिन्यू टुगेदर, ऐसा भी कई बार बोलती है। तो बस वो ऐसे ही लटकता रह जाता है। और बस हो जाएगा। वो भी आप रुक जाइए, 2-2.5 महीने से पहले कोई स्टेप मत उठाना, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाओगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज उलझ कर रह जाएगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, थैंक यू। चलिए, जिनके क्वेश्चंस में नहीं लिख पाई हूँ उसके लिए सॉरी। फिर कभी मेरा सेशन जरूर होगा, फिर से दोबारा मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है। आप में से कोई भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहता है तो मैंने आपको बताया कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो 25 डेज की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कंप्लीट कोर्स सिखाया जाएगा, और जिसकी फीस है 3750 रुपीज। इसको भी अगर 2 बार में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी संगीता मैम। मैम फीस आपने कितनी बताई है अभी? 6750 रुपीज। पहले 3000 कुछ बोला आपने। 6000, ठीक है। 13,000 बोला था पहले मैंने। 13,000 का कोर्स रहता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। जिसको अभी बिल्कुल हमने डिस्काउंट पे किया। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आप इसको ज्वाइन कर, आप में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपके पास 6 मंथ तक वैलिड रहेगी। उसके बाद आप उसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, एस्ट्रोटॉप पे कहीं भी करना चाहे कर सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल मैं आपको करा कर दूंगी। आप जब भी अप्लाई करोगे उसकी प्रिपरेशन मैं आपकी कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है 4 बजे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।